जनपद इटावा में आज हम उपस्थित हैं और हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता प्रशांत यादव जी हैं। आज मैं सारी जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमें इसकी जानकारी आप दें, आपने ये राजनीति कहाँ से प्रारंभ की और आज, पहले आपने, हम तो आपको देखते रहते हैं, पहले आप शायद समाजवादी पार्टी में रहे थोड़े दिन, उसके बाद आप आ गए प्रसपा में और अब आ गए आप इसमें भाजपा में। तो ये जो राजनीति का आपका ये जो सफर रहा है, इसकी हमें जानकारी दें। देखिए, हम तो स्कूल में पढ़ते थे लखनऊ में, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में हम पढ़ाई करते थे और नेताजी से शाम को भेंट किया करते थे। नेताजी से और अखिलेश जी से शाम को भेंट हो जाती थी लखनऊ, मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से। और नेताजी ने ही राजनीति करना सिखाया, उन्होंने ही कपड़े पहनना सिखाया। हम लोग तब जीन्स पहन के जाते थे तो नेताजी कहते थे कि जीन्स मत पहना करो, खादी के कपड़े पहना करो। तो तभी से खादी पहनना चालू कर दिया। और फिर नेताजी ने ही फिर मुझे मैनपुरी से छात्र सभा का जिलाध्यक्ष बनाया। और फिर जब तक नेताजी रहे, हमने समाज के लिए काम किए, गरीबों को उनका हक दिलाया। जिन अधिकारियों ने थाना तहसील जहां भी गरीब मजलूमों को जरूरत हुई, हम लोगों ने उनकी मदद करी। जिला स्तर पर डीएम कप्तान कोई भी मामला होता था, नेताजी से हम लोग फोन कर देते थे, नेताजी ऐसी बात है, और नेताजी तत्काल लखनऊ से फोन कर देते थे और तत्काल कार्रवाई होती थी। लेकिन उसके बाद फिर नेताजी थोड़ा बुजुर्ग हो गए और परिवार में आपको पता ही है फिर क्या क्या हुआ। उत्तर प्रदेश की राजनीति तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, और पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया गया। कब्जा कर लिया गया तो ये बात हम लोगों को तो सहन हुई नहीं, क्योंकि हम लोग तो लोहिया जी को, नेताजी को मानने वाले लोग हैं। तो हमने जब इसका विरोध किया तो पार्टी से निकाल दिया गया। अब पार्टी से निकाल दिया गया तो हमारे साथ चाचा जी को भी निकाल दिया गया। तो चाचा ने पार्टी बनाई तो हम लोग चाचा के साथ रहे, चाचा के साथ काम किया 5 साल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में। और उसके बाद फिर उनका परिवार में एकजुटता हो गई। लेकिन प्रशांत यादव थूक के चाटने वाला आदमी नहीं है। एक बार जो कह दिया वो कह दिया। फिर मैंने सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए, यहाँ तो वापस जाना नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें स्वागत किया। किसने आए थे? केशव प्रसाद मौर्य जी, डिप्टी सीएम साहब। पहले तो हमारे जिया जी को और हमारे माननीय विधायक हरिओम यादव जी को दिल्ली में ज्वाइनिंग कराई पार्टी ने। माननीय मुख्यमंत्री जी और जेपी नड्डा जी ने, मोदी जी ने दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में उनकी ज्वाइनिंग कराई। उसके बाद केशव मौर्य जी किसने आए, उन्होंने हमें ज्वाइनिंग कराई। और तब जीजा जी की आपने बात की है, हालांकि आप भी हैं रिश्तेदार जी जी हरिओम यादव जी के, और हरिओम यादव जी नेताजी के रिश्तेदार हैं, तो आप भी हुए हैं नेताजी के रिश्तेदार जी। तो ये वजह क्या हुई है कि विधायक जी भी अलग हो गए हैं नेताजी से, जबकि नेताजी के साथ काफी सालों से उन्होंने काम किया है और पार्टी को मजबूत किया है। हरिओम यादव जी जो पूर्व विधायक जी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है समाजवादी पार्टी के लिए और पार्टी उन्होंने मजबूत की है। ये वजह क्या हुई है, उनको भी बाहर का रास्ता देखा? वजह बता तो रहा हूँ, पार्टी पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और वो लोग अपना केंद्र, जिस तरह से केंद्र शासित कुछ प्रदेश होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, दमन दीव हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो उस तरह से केंद्र शासित हो गए हैं कुछ जिले, जैसे फिरोजाबाद जिला हो गया, हमारा भी है। तो अब जब तक केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल हैं उनके कहे बिना जैसे कुछ नहीं होता, वैसे यहाँ पे भी कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। जब कब्जा मुक्त होगा तब देखा जाएगा। तो 27 की क्या है तैयारी? फिर भारतीय जनता पार्टी के आप इधर हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, हम तो आपको देखते रहते हैं, इधर आते रहते हैं, आपके क्षेत्र में जो चर्चाएं हैं, तो आपकी ये तैयारी क्या है? और आप समाज सेवा से लेकर और गरीबों की बहुत मदद करते हैं, हमेशा उनके दुख सुख में साथ रहते हैं, तो ये वजह क्या है? ये कहाँ से जो ये जो प्रेम हो रहा है और ये कहाँ मतलब जाएगा, क्या है? ये बात नहीं समझ में आ रही है। या तो जनता से जो आपका ये लगाव है, या तो चुनाव के प्रति है, या क्या है इसकी जानकारी? चुनाव तो अभी तक ना मैंने कोई लड़ा है और अभी कोई विचार भी नहीं किया है, लेकिन और जनता की सेवा करना तो नेताजी ने और विधायक जी ने और
हम तो दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, जिसकी कोई मदद नहीं करता उसकी ईश्वर मदद करता है। तो हम लोग तो दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नेताजी और लोहिया जी, इन सब के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, उसी पर चल रहे हैं आज तक। जनता की जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी हम लोग सुनते हैं। ये हम और आप नहीं करे। जब हमने आपके क्षेत्र में यहाँ पर भ्रमण किया तो गांव लोगों का ये कहना है कि अब की बार आपको यहाँ पर कोई अहम पद दिया जाए, या तो ब्लॉक प्रमुख या जो भी है। यह लोगों का कहना है जो कि हमारे यहाँ पर लोगों से बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि अभी आप पर कोई पद नहीं है, फिर भी आप इतनी मेहनत करते हैं, और जब आपके पास पद आ जाएगा तो जनता का यहाँ भला होगा, या इन लोगों का कहना है। अभी हमारा जैसे ताखा वार्ड नंबर 1 है, जिला पंचायत क्षेत्र, हमारी ब्लॉक ताखा है, लेकिन अभी तक मैंने सोचा ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी निर्देश देगी कि आपको ये चुनाव लड़ना है तो लड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है, अभी कोई तैयारी नहीं है। सिर्फ जनता की सेवा कर रहे हैं, और पार्टी आदेश करेगी, जनता का आशीर्वाद रहेगा तो कुछ ना कुछ तो भविष्य में होगा ही। बिल्कुल, आपकी राजवत। आपका ये कहना है अगर पार्टी जी अगर हमारे देगी तो पार्टी और क्षेत्र के सभी बुजुर्ग और हमारे भाई साथ देंगे तो जरूर चुनाव ना लड़ा जाएगा। तो और अभी हमारी बात हो गई आपकी, लेकिन अब 27 में उम्मीद है अब की बार हैट्रिक? 27 में आपने देख ही लिया होगा अभी बिहार में क्या हुआ। जो बिहार में हुड़दंग मचाए थे वो सब खत्म हो गया। उसी तरह अब उत्तर प्रदेश में होने वाला है। जब तक ये लोग जनता का काम नहीं करेंगे और कब्जा पार्टी पर इनके बना रहेगा तो विपक्ष तो कमजोर है ही। और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है देश प्रदेश में। पूरा सड़कों का जाल बिछा दिया है। सब किसान से लेकर मजदूर वर्ग, छात्र सब सुखी हैं। तो सरकार क्यों नहीं आएगी? सरकार तो आएगी। अब कुछ समाजवादी पार्टी उभरती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि 19 में 4 से 5 सांसद और अभी 36 से 37 सांसद हो गए। तो समाजवादी पार्टी का कुछ उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? उभरता हुआ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब यह है कि आ गए, तुक्का धोखे में आ गई, अब नहीं आएंगे। अब आप देख लेना विधानसभा चुनाव में जी इस बार मतलब ये 37 आती नहीं, लेकिन जो हमारी पार्टी ने भी कुछ गलतियां करी हैं। कुछ टिकटें ऐसी बांट दी जिसकी वजह से हार गए। अगर टिकटें सही बंटवारा होता तो ये 36-37 थोड़े नहीं जीतते। और अब तो योगी जी का पूरा नेतृत्व है 27 का। अब योगी जी पूरे उनके नेतृत्व में बढ़िया सीटें आएंगी हमारी। एक छोटी सी बात और पूछना चाह रहे हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप जवाब देना। मंत्री आपके हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, लेकिन वो बाद